आज हमारे साथ ध्रुव हैं और ध्रुव ने रिसेंटली इफिकेसी का एक इंटरव्यू क्रैक किया है जो कि पोजीशन थी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की। तो ध्रुव ने कुछ टाइम पहले सैस सीखा था। तो ध्रुव आज अपना पूरा इंट्रोडक्शन देंगे और पूरी जर्नी शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को भी अगर ये जर्नी स्टार्ट करनी हो, स्विच करना हो, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, एक पूरा रोड मैप मिले और एक पूरा आइडिया मिले। सो ध्रुव, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन? मेरा नाम ध्रुव पटेल है और मैंने बीटेक कंप्लीट की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैं पास आउट हूँ 2022 एंड 7th और 8th सेम में मैं सर्च कर रहा था कि कैसे मैकेनिकल टू आईटी करियर स्विच करा जाए। तो मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोस देखी यूट्यूब पर कि कैसे मैकेनिकल से आईटी में कैसे स्विच कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आपको कनेक्ट किया और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली आपके साथ सैस सॉफ्टवेयर। तो इट मीन्स आप अपने लास्ट ईयर में आपने एक वीडियो देखी थी, तो आप इंटरनेट पे थ्रू कुछ सर्च कर रहे थे कि मुझे स्विच होना है या ऐसा करना है? मैं इंटर्नशिप कर रहा था मेरी कोर फील्ड में, तो पे मेरा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था वो फील्ड में और मैं मन बना लिया था कि मुझे आईटी में ही जाना है, प्रोग्रामिंग ही सीखनी है। तो मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि कैसे करियर स्विच करें मैकेनिकल से आईटी। तो मैंने आपका वीडियो देखा, आपने अपलोड किया था कि कैसे एक मैकेनिकल से आईटी में स्विच किया जाए और आपने मतलब सैस सॉफ्टवेयर पर भी मतलब इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कौन कौन सीख सकता है, वो सब मैंने सारे वीडियो देखी। तो उसके बाद मैंने आपको कनेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने मुझे इन डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन दी सैस सॉफ्टवेयर की, मतलब ये सैस सॉफ्टवेयर कौन सी इंडस्ट्री यूज होती है, किस किस में यूज होता है, किस डोमेन में यूज होता है, ये सब आपने इस पर इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया। सो ध्रुव, आपने मेरी वीडियो इंटरनेट पे देखी, राइट? यूट्यूब पे। तो वो वीडियो किसी स्टूडेंट के साथ वीडियो थी, जैसे मैं आज आपके साथ बना रहा हूँ वैसे पहले भी काफी स्टूडेंट के साथ बना चुका हूँ, या मतलब कोई और वीडियो थी? यस सर, वो सैस सॉफ्टवेयर पर थी कि आपने बताया था कि मैकेनिकल टू आईटी में कैसे स्विच किया था। आपने सैप का भी बताया था और सैस का भी बताया था उस वीडियो में। तो ध्रुव, एक और चीज, एक क्वेश्चन आपसे, जैसे इंटरनेट पे एक बेसिक सा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, राइट? आप इंटरनेट पे जाओगे तो मतलब 1 करोड़ से पैकेज से लेके 1 लाख का पैकेज, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और टन्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो आपको कैसे ऐसा लगा? जैसे मेरे चैनल पे मेजरली मैंने 2 चीज की ज्यादा वीडियो बनाई है, सैस और सैप। सैस के ऊपर मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ और बाकी चीजों के लिए मैं कंसल्टिंग देता हूँ। तो आपको कैसे ऐसे लगा कि मुझे, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे जॉब रोल्स है आईटी में, आपको कैसा ऐसा लगा कि मुझे यही चीज चूज करनी चाहिए? मतलब वो कैसे डिसाइड किया? बिकॉज यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यस सर, मैंने आपका वीडियोस देखा तो मुझे अच्छा लगा कि ये मतलब कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट ये सीख सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड का स्टूडेंट ही सीख सकता है। तो मैंने आपकी सारी, मतलब आप 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब पर, सारी वीडियो देखता था। तो मुझे ये लगा कि ये सर अच्छे से मुझे सिखा सकते हैं सैस सॉफ्टवेयर और बाद में भी अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर चूज किया और आपका इंस्टीट्यूट चूज किया। अब दूसरा क्वेश्चन ध्रुव, जैसे कि अब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि सैस मतलब एक अच्छा टूल है, तो फिर दूसरा डिसीजन ये कंफ्यूजन होता है कि पहली चीज हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या सीखना है, राइट? तो आपने वीडियो देखी, आपको लगा कि हाँ ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा अच्छे से सिखा सकते हैं, बट ये डिसीजन कैसे आया कि मुझे यहीं से सीखना चाहिए? बिकॉज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, राइट? आप कहीं से भी कोई चीज़ सीख सकते हो। तो ये डिसीजन कैसे आया आपको? जिस वे में आप समझा रहे थे, मुझे लगा कि आप मुझे अच्छे से सॉफ्टवेयर सिखा सकते हो। आपका बोलने का स्टाइल और वो सब मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छे से सॉफ्टवेयर सिखा सकते हो। तो ठीक है, तो पहले 2 आपने फेसेस क्लियर कर लिए। फेज 1 था कि चूज करना, दूसरा फेज की मतलब कहाँ से करना। तो जब आपने मुझसे ट्रेनिंग स्टार्ट की, मतलब आपने सीखना स्टार्ट किया, सो ध्रुव मैं जानना चाहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड तक क्या क्या सीखते वक्त दिक्कतें आई ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? बिकॉज मैं मानता हूँ कि बेस्ट देने का आपको ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट आपको फेस हुई होगी जो शायद बाकी स्टूडेंट को, तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में या उस जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? बिकॉज यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, राइट? इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता था। हाँ, स्टार्टिंग में मैं सीखता था तो ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोडिंग का कुछ मतलब बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, सिंटैक्स कैसे याद करे, इसका मतलब क्या यूज होता है। पर जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया तो उससे अच्छा होता गया। जितनी बार मैंने रिवीजन की, एक पहली बार देखते हो तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार में करने लगा और आपने इतना अच्छा वे में पढ़ाया था कि मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया तो अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। यानी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं है, मतलब थोड़ा सा रिवाइज किया और आपको इजीली समझ में आ गया। अब ट्रेनिंग के बाद जो जॉब हंटिंग का पीरियड था, तो ट्रेनिंग को अपने थ्रू कितना टाइम लग गया था?
जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, मतलब कितने मंथ्स लग गए थे? अगस्त में मैंने स्टार्ट किया। तो कितने मंथ्स हो गए थे ट्रेनिंग को टोटल? 3 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग रही थी। उसके बाद जो जॉब हंटिंग का पीरियड होता है, तो ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलने में, ओके, उसके बीच के जो इंटरव्यूज आपको मिले, हम उसकी भी बात करेंगे। बट अभी जो जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो सिलेक्शन में कितना टाइम लग गया ट्रेनिंग के बाद और सेलेक्ट होने में? उसके बाद 5 मंथ लगे मेरे को। यानी टोटल 5 और प्लस 3 मंथ्स ट्रेनिंग के 8 मंथ्स लग गए आपको। तो ये जो एक्सटर्नल जो 5 मंथ्स लगे, 3 मंथ्स के बाद आपको 5 मंथ लगे फाइनली ये इंटरव्यू क्रैक करने में एफिकेसी का, तो इस बीच आपने और भी इंटरव्यूज दिए होंगे? यस। ओके, तो वो इंटरव्यूज कैसे मिल रहे थे? रेगुलर मिल रहे थे, गैप होके मिल रहे थे, या वो जर्नी कैसा था? यस सर, वो एक महीने के गैप में मिल रहे थे कि अभी मिला तो उसके 1 महीने बाद दूसरा मिला, ऐसे 4-5 इंटरव्यू मुझे मिले और ये 5 मंथ के भी। ओके, तो वो गैप होके मिल रहे थे, कुछ फिक्स नहीं था? बिकॉज मे बी मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम वो स्लो डाउन और काइंड ऑफ रिसेशन बोला जा रहा है, वो टाइम भी चल रहा है, राइट? बट उस टाइम पे भी आपने ये इंटरव्यूज मतलब मिल रहे थे और आपने फाइनली क्रैक भी किया। तो ध्रुव, एक और चीज कि कुछ एक्सपीरियंसेस रियल टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? नो डाउट आपको सेशन में A to Z सब बताया जाता है। तो रियल टाइम जब आपने पहला इंटरव्यू दिया, तो आपको क्या चीजें लगी कि जो आप जहाँ पे लैग कर गए और जो शायद आप पहले कर लेते तो बेटर हो सकते थे? यस सर, वो मेरा पहला इंटरव्यू था तो थोड़ा फियर भी था और इतना कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा नहीं था और इंग्लिश भी इतना मेरा इम्प्रूव नहीं था। और उन्होंने आई थिंक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, वो 2-3 क्वेश्चन में का आंसर मैं नहीं दे पाया था एग्जैक्टली। तो उसमें वो पहले इंटरव्यू में मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो एक तो पहले इंटरव्यू का फियर था आपको, दूसरा कम्युनिकेशन का, और तीसरा सिनेरियो बेस्ड। तो आई थिंक ये तीनों कनेक्टेड है, राइट? मतलब फियर अगर ज्यादा नहीं होता है तो हम कम्युनिकेशन स्मूथली कर पाते हैं, और एक बार हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थोड़े पता चल जाते हैं तो हम नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट? कैसे सिनेरियोस हो सकते हैं। तो आपने क्या मतलब ये इंटरव्यू अभी क्रैक किया है, ये आपका पहला, दूसरा या तीसरा था, या आप बताओगे कि मतलब ये कौन सा इंटरव्यू था जो आपने क्रैक किया है? वो मेरा 6th इंटरव्यू था ये आपका 6ठा इंटरव्यू था। ओके, तो इसके पहले 5 इंटरव्यू में आपको क्या लग रहा है? आप कुछ मिस्टेक कर रहे थे बार बार, या इसके पहले भी कोई कंपनी में सिलेक्शन हुआ था आपका? यस सर, मेरा पहले एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया था पर कुछ रीजन के कारण मैंने मना कर दिया। यानी आपका ये 6ठा इंटरव्यू आपने जो क्रैक किया, इसमें ज्वाइन किया, इसके पहले भी आप एक इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके थे, तो उसके पहले 4 आप फेल हुए थे कंटिन्यूस, राइट? तो 4 में आपको क्या लग रहा है कि वो 4 में क्या मिस्टेक्स हो रही थी, मतलब क्या चीजें थी जो आपने 5वें और 6ठे में बहुत बेटर कर लिया था? सर वो मैं सिनेरियो बेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, वो थोड़ा भी ट्विस्ट करके मुझे देते थे थोड़ा बहुत क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व कर नहीं पाता था। और उन्होंने फीडबैक भी दिया, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छा है पर आपका मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने उसके बाद उन्होंने फीडबैक दिया, उसके बाद मैं सिनेरियो खुद से क्रिएट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था कि ये ऐसा सिनेरियो मुझे मिले तो मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया, रिजेक्ट हुआ उसके बाद। सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे आपने काम किया, और आई थिंक उसके बाद भी हमारे इंटरव्यू होने के बाद हमारे कॉल रहते, राइट? मतलब एक कम्युनिकेशन होता था और मैं फिर आपको फीडबैक भी देता था कि ये चीजें भी आप काम कर सकते हो या ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ध्रुव, अब जो आपने ये सीखा शुरुआत से लेके अभी तक, तो आपने शुरुआत से लेके यहाँ तक जो जर्नी तय की, तो उसमें आपको लगे कि जो एक बड़े ट्रबल्स हो सकते हैं, एक जो बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो उसके लिए क्या मेजर उसको टेक्निकल या क्या इश्यूज उसको फेस हो सकते हैं? तो पहला मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं है ये प्रोग्रामिंग का, तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है स्टार्टिंग में, और उसके ट्रेनिंग के दौरान वो उसका ही डिफिकल्ट लगता है। और उसके बाद थोड़ा अप्लाइंग पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कि मुझे इंटरव्यू कॉल मिल नहीं रहा है, कैसे अप्लाई करूँ, वो सब थोड़ा डिफिकल्टी लग सकता है। बट हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि मतलब 1 साल तक तो हमें पेशेंस रखना चाहिए कि इतने समय तो लग ही जाता है अप्लाइंग पार्ट में और वो सब में। ओके, सो इट मीन्स जैसा आपके एक्सपीरियंस से आप बता रहे हो और जैसा मैंने अभी तक लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया है, काफ़ी यानी काफ़ी, तो जो सबसे ज़्यादा पेशेंस, जिसमें पेशेंस रखना पड़ता है और काफ़ी अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, वो अप्लाइंग वाला पार्ट है, राइट? ट्रेनिंग तक तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, उस वक्त मैं साथ में होता हूँ तो मतलब, या ट्रेनर साथ में होते हैं तो चीज़ें हो जाती है स्मूथली। लेकिन जब अप्लाइंग की बात होती है तो वहाँ पे उस टाइम पे आप थोड़े से अकेले रहते हो। नो डाउट मैं वो फैसिलिटी अवेल करता हूँ कि आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, बट फिर भी कि जब गैप होते हैं तब बहुत लोगों का पेशेंस साथ छोड़ देता है कि अब कब मतलब मिलेगा इंटरव्यू और कब मतलब क्रैक होगा भी कि नहीं, अगला मिलेगा तो नहीं। सो ध्रुव, ये हो गया जर्नी के बारे में। अब मैं पूछूंगा कि आप कुछ गाइड करना चाहोगे लोगों को कि जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए सैस पे। सो करंटली आप जिस कंपनी में सेलेक्ट हुए दैट इज क्लिनिकल रिसर्च, राइट?
तो आप कुछ गाइड करना चाहोगे कि वो इंटरव्यू का जो आपने ये 6 इंटरव्यू दिए, राइट? तो इंटरव्यू के क्या पैटर्न होते थे, थोड़ा सा मतलब एक एक क्वेश्चन नहीं बट एक पैटर्न बताओगे थोड़ा सा? तो वो फोकस हमें रिज्यूम में जो जो टॉपिक्स मेंशन किए तो 90% वो ट्राई करते हैं कि उसमें से ही पूछे जाए, और स्टार्टिंग में भी पूछ लेते हैं कि आपके ट्रेनिंग में आपने कौन कौन से टॉपिक सीखे, उसमें से ही वो पूछते हैं, और उसके बाहर के चांसेस कम है क्वेश्चन पूछने के। यानी जैसा आपने सीवी में मेंशन किया है उसी के हिसाब से वो आपसे पूछते हैं, या तो पूछते हैं यस। कि आपने जो ट्रेनिंग ली है वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, यस। अकॉर्डिंगली वो उसके पूछते हैं। बेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। आई थिंक 70 to 80% क्वेश्चन बेस पर से आते हैं, और उसके बाद 20-30% वो एडवांस और क्लिनिकल में पूछते हैं, पर उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है एडवांस और क्लिनिकल में, ज्यादा फोकस का बेस पर ही ज्यादा होता तो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो बेस पे होता है, बाकी रिमेनिंग एडवांस और क्लिनिकल पे होता है। अब आप कुछ ऐसा मतलब बताओगे ट्रिक या ऐसे कुछ मेथड आप अपनी तरफ से, ठीक है, जो आपने पर्टिकुलरली कुछ फॉलो किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो बेस में हो गया, चाहे एडवांस में हो गया, चाहे वो क्लिनिकल में हो गया, कि आपने है। जो रिवाइज किया या आपने जो प्रैक्टिस किया उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मैं पहले तो नोट्स बना लेता था कि कोई भी मतलब ये फंक्शन है उसका मैं नोट्स पढ़ता था, ये फंक्शन करता क्या है, तो वो डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं सिंटैक्स पढ़ता था कि याद रखता था सिंटैक्स, तो सिंटैक्स पढ़ने के बाद मैं कोडिंग करता था और प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करता था कि ये पर्टिकुलर फंक्शन होगा उसका मतलब कैसे मैं अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे मतलब इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं ऐसे अलग अलग वेज में। तो मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा था। यानी आप नोट्स बनाते थे और डेली प्रैक्टिस करते थे उस चीज़ को। ओके। सो ध्रुव, एक और मेजर क्वेश्चन, जैसे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मैकेनिकल का, यस। तो आपको इंटरव्यू में ऐसा मतलब बोला कि आपसे ऐसा पूछा उन्होंने कि क्यों आप मैकेनिकल से स्पेशली क्लिनिकल में स्विच कर रहे हो, या कैसे आपको पता चला? यस सर, थोड़े बहुत इंटरव्यूज में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मैकेनिकल फील्ड से हो तो आप ये क्लिनिकल में क्यों आना चाहते हो, या बैंकिंग ये सेल्स में क्यों आना चाहते हो, ऐसा पूछा गया। तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? ध्रुव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? तो मैंने सिंपली उनको बताया कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था मेरे कोल फील्ड में, तो उस टाइम पे मुझे इतना मतलब वो वर्क को मैं इतना एंजॉय नहीं कर रहा था, बाकी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उस टाइम पर ही फैसला कर लिया था कि मुझे प्रोग्रामिंग ही सीखनी है और इस फील्ड में ही आना है, इस तरीके से जवाब दिया। एंड कभी आपको ऐसा क्वेश्चन किया आपके ईयर ऑफ पास आउट को लेके या मंथ को लेके, ऐसा कुछ? थोड़े बहुत इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, मैं तो बाकी सब में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था कि आपका पास आउट ईयर क्या है। सो आपका पास आउट ईयर एक्चुअल में क्या है ध्रुव? 2022। 22। ओके, सो मोस्टली 22 और लाइक वी आर इनटू 23, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यस। मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया। सो गाइस, अगेन ये दो क्वेश्चंस जो ईयर को लेके और मतलब एजुकेशन को लेके, इसके बारे में मैं अपने सेशंस में भी बताता हूँ कि क्या आंसर करना है, कैसे आंसर करना है। तो एक्चुअल में आपको जब 2 3 या 4 साल से ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तब या तो आप दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे हो या तो गैप, दोनों ही चीज़ में आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ता है। और जब वो टोटली गैप हो ना, आप दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे हो तो वो तो वर्किंग कहलाएगा, आप बता सकते हो मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन गैप हो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। इंटरव्यूअर को मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बताना पड़ता है कि वो क्या रीजन से जिसकी वजह से गैप हुआ, एंड दैट्स ओनली थिंग। आप क्यों स्विच कर रहे हो उसमें कोई मेजर उनको प्रॉब्लम नहीं होता, बट यू वांट टू जस्टिफाई, आपको बताना पड़ता है कि लाइक क्या रीजन से या कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ओके, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड यू। मैं बार बार कहता हूँ, इट्स नॉट ओनली द टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होता इंटरव्यू में जो आपको मतलब उस तरह से समझते हैं, एज एन पर्सन एज वेल दे वांट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप उनकी टीम में काम करने वाले हो। ओके, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि जो बंदे उनकी टीम में काम करने वाले लाइक कैसे उन्होंने डिसाइड किया या क्या चीज़ें हैं ओवरऑल। एंड ध्रुव, तो एक और चीज़ की लाइक आपने जैसे सहस आपको पता है काफ़ी जगह सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, मोस्टली क्लिनिकल, बैंकिंग या इंश्योरेंस में, तो आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि मतलब आपको क्लिनिकल में ही जाना है? यस सर, मुझे क्लिनिकल में ज्यादा मतलब अच्छा लगता था वो टॉपिक्स और वो सब, क्लिनिकल का मुझे थोड़ा एक्साइटिंग ये लगता था ये डोमेन, मैं क्लिनिकल चूज किया सर। और एक और चीज़ ध्रुव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइक आप कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सजेशन देना चाहोगे जो किसी भी सॉफ्टवेयर की या इस सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे करना चाहिए? तो जिसको बैकग्राउंड नहीं है तो उसको अच्छा से पहले से तो ट्रेनिंग में पूरा ही ध्यान देना चाहिए कि कंप्लीट मतलब जैसे ट्रेनर समझा ऐसे मतलब जो दिन समझा उसके 1-2 दिन में ही वो पूरा ही रिवीजन कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम रिवीजन करते हैं तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर एक साथ हम करने जाते हैं तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ जाता है। तो जैसे ट्रेनर सिखाया उसी दिन ही पूरा कंप्लीट करना चाहिए रिवीजन और वो सब, और कोडिंग का प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। सो आई थिंक ध्रुव, हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए। कुछ ऐसा है जो आप अपनी तरफ से बताना चाहोगे? आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इतनी मदद की मेरी, मतलब जब भी मैंने आपको ट्रेनिंग के बाद भी आपको कनेक्ट किया तो आपने मुझे
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी सभी की, मतलब मैं कभी भी फोन करूँ तो आप अच्छे से मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे कि ऐसा अभी थोड़ा वैकेंसी कम है और वो सब। सो गाइज, हाँ, ये एक मेन कंसर्न होता है ध्रुव। आई बिलीव ये एक बहुत टफ टाइम होता है गाइज। लेट सपोज अभी क्या है कि मैं एक बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो क्या होता है कि मेरे पास थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि हाँ मैं टाइम दे सकता हूँ, लेकिन मैंने एक मेजर कंसर्न ये देखा कि स्टूडेंट तब तक तो वो फ्लो में रहता है, मोटिवेटेड रहता है कि जब तक वो सीख रहा है, लेकिन जब सीखने के बाद अप्लाइंग वाला पार्ट आता है तो उसमें लगता है पेशेंस। नो डाउट ये चीजें मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब सीख रहे हो तो कितना टाइम लगेगा जॉब लेने में, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जब एक्चुअल में ध्रुव फेस करते तब वो सहन नहीं होता, राइट। तब वो लगता है कि चलो बोला था ठीक है, लेकिन ये जब फील हो रहा है सामने तब नहीं वो एडजस्ट हो पाता, तो तब पैनिक क्रिएट होता है, ठीक है, दिमाग में कि क्या करें। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ रखी कि कंप्लीट करने के बाद भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा मुझसे कि क्या चल रहा है मार्केट में या इंटरव्यूज का, मतलब कितना टाइम लग जाएगा या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो लाइक बहुत ज्यादा तो आपको नहीं बता सकता पूरी की पूरी चीजें, ठीक है, क्योंकि पूरा आप तभी बनते हो जब आप खुद से खुद को जानने की कोशिश करते हो। मैं जितना हो सकता है मेरे पास जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है मैं उस वक्त आपको देने की जरूर कोशिश करता हूँ। और देखो एक चीज है गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ध्रुव यहाँ पे जो थे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टैलेंटेड थे, ओके, बट ध्रुव कंसिस्टेंट थे, दैट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। कि ध्रुव जो भी वो करते थे मतलब वो रेगुलरली करते थे, मतलब लेट्स सपोज कभी गैप भी हुआ तो उन्होंने उसको कवर कर लिया। तो मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रेगुलरली पढ़ो। एक दिन 10 घंटे करने से कुछ नहीं होगा, हर दिन 1-1 घंटे भी किया, मैं साफ बोलता हूँ कि मैं जो सिखाता हूँ सेशन में 1 से 1.5 घंटे का सेशन और 1.5 घंटा प्रैक्टिस किया डेली, बहुत हो गया। तो बेटू बहुत हो गया और सिलेक्शन के लिए संडे को कभी टाइम मिलता है तो अच्छे से कर लो, बट वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और एक और चीज लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि इसको आप अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टिप मैं दे रहा हूँ सबको। देखो सारे कैंडिडेट जो होते हैं, लेट सपोज ध्रुव हमारे सामने बैठे हैं, तो कोई भी कैंडिडेट जो कहीं पे पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज की तैयारी कर रहा है, तो वो कभी फेल होने के लिए नहीं करता, ना सेलेक्ट होने के लिए नहीं करता, ना सीखने के लिए नहीं करता, सभी सीखने के लिए और सभी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सभी उसी चीज के लिए कर रहे हैं तो क्यों, मतलब लेट सपोज कि सबका टाइम पे एक टाइम पे हो जाता है, बट लेट सपोज क्यों किसी का एक टाइम पे हो जाता है और किसी को टाइम लग जाता है। सी इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम। हम सभी का गोल एक है। ध्रुव जिस बैच में थे उस बैच में सभी का गोल एक है, आई वॉन्ट अ जॉब, ठीक है, आई वॉन्ट अ जॉब इन क्लिनिकल और XYZ, या एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ, सबका गोल एक ही था। बट सिस्टम, गोल अगर अलग हुआ थोड़ा बहुत चल जाएगा, देखो सबका तो कॉमन ही सबको लेनी है, बट आपका सिस्टम आप जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना वो गोल को अचीव करने के लिए, वो बहुत मैटर करता है। वो डिसाइड करता है सिस्टम कि आप अपना गोल अचीव करोगे कि नहीं। तो आपने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, यानी आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे टाइम दे रहे हो, क्या आपने कुछ उसके लिए क्रिएट किया है रोड मैप कि डेली कैसे एग्जीक्यूट करोगे। मैजिक इज नॉट गोना हैपन एट अ सडन इन द इंटरव्यू डे, ओके, वहां उस दिन अचानक से नहीं होने वाला। दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 5, डे 10 और डे 1। उसकी शुरुआत हमें पहले से करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी एक चीज होती है जो एक सिस्टम क्रिएट करती है एक सक्सेसफुल चीज के लिए या अचीवमेंट के लिए या गोल को अचीव करने के लिए। एक गोल आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है, वो कभी डिसाइड नहीं करता। तो या तो आप कंसिस्टेंट हो तो बेहतर रहता है, या तो आप अपने लिए सिस्टम क्रिएट कर लो कि इतना से इतना मैं टाइम असाइन करता हूँ उस चीज के लिए और मैं करूंगा ही करूंगा। एंड अगेन गाइस कि मैं आपको मेरे एग्जांपल से भी एक चीज बताना चाहूंगा कि आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मैकेनिकल, और काफी पहले मैंने भी इन चीजों के लिए स्ट्रगल किया है। सो आई नो दिस थिंग कि चीजें बहुत आसान नहीं होती, बट आई कैन टेल यू आई वाज नॉट गुड इन एकेडमिक, बट टुडे आई एम एबल टू गाइड, टीच एंड डू एवरीथिंग। बट ये कैसे पॉसिबल हो पाया, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे उस चीज के पीछे चीजें देखी कि क्या फेलियर्स होते हैं। तो जितने आप फेलियर्स देखते हो उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हो, उतने ज्यादा मेच्योर होते जाते हो, उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाती है। तो फेलियर से कभी भी फियर मत करना कि अब क्या होगा, वो आपके बेटरमेंट के लिए समथिंग बिल्ड हो रहा है। आपको पता नहीं है कि एक्चुअली बिल्डिंग जब तक बन नहीं जाती ना तब तक उसमें रह नहीं सकते। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक ब्रिज बन रहा है, राइट। तो जब भी कहीं ब्रिज बनता है, लेट्स बेंगलोर में मेट्रो का काम चल रहा था। बेंगलोर में ऑलरेडी इतना ट्रैफिक और रश है कि जब मेट्रो का काम शुरू हुआ, स्पेस एक्वायर्ड कर ली गई मेट्रो के लिए, और ज्यादा ट्रैफिक होने लगा। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो का काम पूरा हो गया, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी। तो जब अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो ना, लेट्स सपोज एग्जांपल विद द मेट्रो, जब अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप अपने आप को बिल्ड कर लेते हो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं।
सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आई बिलीव इफ आई कैन डू इट लॉन्ग बैक, इफ लाइक ध्रुव कैन डू इट, लाइक नॉट ओनली ध्रुव, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है मल्टीपल कंपनीज में। दे डोंट इवन हैव द बैकग्राउंड, ओके, उनके पास कोई एजुकेशनल रिलेवेंट बैकग्राउंड नहीं था, कोई रिलेवेंट नॉलेज नहीं था। दे जस्ट स्टार्टेड, ओके, दे जस्ट स्टार्टेड एंड उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी और वो गोल तक पहुंच गए। तो ओनली डिफरेंस, किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसके दो ही कारण है। पहला कि आपने शुरू ही नहीं किया है तो पहुंचना मुश्किल है। दूसरा कारण कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपने कोई सिस्टम नहीं क्रिएट किया उस चीज़ के लिए। आपका गोल है सिर्फ वो डेली एक्टिविटी बताएगा ना कि आप वो गोल तक पहुंचोगे कि नहीं। गोल देखने से तो हमें पता नहीं चलेगा मेरा गोल वो है, बट व्हाट आई एम डूइंग टू अचीव दैट गोल, दैट मैटर्स अ लॉट। और बाकी सीखना, रिवाइज करना, फेल होना, that is a part of the process. So guys, Yes. that's all for today, and again congratulations to Dhruv for his new journey. Congratulations to all, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो आपके लिए भी, and because today it's Dhruv, next day you will be there, आप जो भी कर रहे हो। So at the end, Dhruv, would you like to tell anything to the viewers or we can conclude the session? जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये मतलब करने चाह रहे हैं, तो उसको मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सर ने जैसा बताया कि कंसिस्टेंस रहना चाहिए, कि रोज 1-2 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं भी आई थिंक जब से स्टार्ट किए थे क्लासेस तो मैं भी 2-3 घंटे ही पढ़ता था, पर हर रोज पढ़ रहा था। तो कंसिस्टेंस रहना चाहिए ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। सो ये एक कॉमन चीज़ है, कंसिस्टेंसी। एंड सेकंड चीज़ पे बात कर लेते हैं गाइस कि देखो, दो मेजर फियर होता है एक स्टूडेंट के मन में कि पहला सिर्फ 80% जो पॉपुलेशन है ना वो लो होती है एकेडमिक में, 10, 20, 30% ही एकेडमिक में अच्छे होते हैं। पहला कि मेरा एकेडमिक बुरा है, क्या मैं कोई ऐसी चीज कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरा, अभी भी 70% या 80% पॉपुलेशन का कम्युनिकेशन और इंग्लिश नहीं अच्छा है, ठीक है। तो उनका ये फियर होता है मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं। और तीसरा, मेरे रिलेटिव्स में या मुझे कोई गाइडेंस नहीं है तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। पहला, नो डाउट एकेडमिक आपका अच्छा है तो आप शायद सिंसियर थोड़े हो सकते हो। एकेडमिक का आपके कैरियर में रोल वो 20 to 30% ही रहता है। सेकेंड चीज़ की बात करें कि आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज। सो गाइज, आपके सामने ध्रुव बैठे हैं, इनका भी कम्युनिकेशन और इंग्लिश अच्छा नहीं है। नॉट ध्रुव, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका कम्युनिकेशन इंग्लिश ना के बराबर था। एंड आई बिलीव वी ऑल आर लर्निंग, हम सभी सीख रहे हैं, किसी का परफेक्ट नहीं है। बट अगेन यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने आपसे पहले स्टार्ट कर दिया तो वो एक लेवल तक तो पहुंचा। लेट्स सपोज ध्रुव एक लेवल तक तो पहुंचे, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप जस्ट सोच रहे हो बैठ के कि मतलब मेरा है ही नहीं, मैं कैसे करूंगा। तो अलग ही बात है, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। यू नीड टू स्टार्ट इट। तीसरी चीज़ कि आपको गाइडेंस नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ सैस या इसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, XYZ के लिए आपको गाइडेंस नहीं है तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे। सी, अगर आपको कुछ करना है तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लोगे, ओके। आप कोई ना कोई तो ढूंढ ही लोगे और आप वहां पहुंच ही जाओगे। अगेन यहाँ पे फैक्टर आता है कि आपको एक्चुअल में वो करना है कि नहीं, आपके अंदर से कितना वो है, फायर कितना है आपको चीज करने के लिए। अगर आप जस्ट सोच रहे हो तो सोच ही रह जाएगी, राइट। वो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ आएगा नहीं। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करना। दूसरी चीज, डेली अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट लाओ। अगर एक साल में इंप्रूव करते हो तो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, अगर डेली 1% भी इंप्रूवमेंट लाते हो। और उसी चीज को हम सिस्टम बोलते हैं, एक वर्ड कंसिस्टेंसी बोल लो, सिस्टम बोल लो, कि आप रेगुलरली क्या कर रहे हो ना डेली, उसी पे आपका आगे का जो अचीवमेंट है, सक्सेस या गोल डिसाइड होगा। तो गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ या काफी कुछ सीखने मिला हो। ओके, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ध्रुव, एंड अगेन थैंक यू ध्रुव फॉर दिस वीडियो। सो हम काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें बता पाए, एंड आगे भी ज़रूर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, आई विल ट्राई टू आंसर। इवन आई विल टेल टू ध्रुव कि वो भी कमेंट में आपके कुछ क्वेश्चंस हो कॉमन तो उनका आंसर करें। एंड आगे भी हम ट्राई करेंगे ध्रुव को वापस ले आए अपने वीडियो में 6 महीने बाद या 1 साल बाद की क्या चीज़ें उन्होंने सीखी, फ्रेशर के बाद क्या चेंजेस उनमें आए, तो आपको पता चले कि कैसे जर्नी रहती है जॉब लगने के बाद अगले 6 महीने या 1 साल में। तो अभी के लिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ध्रुव, एंड बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक यू एवरीवन।